हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इसके कुछ वीडियोस मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले के सारे चैप्टर्स की भी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जो कि पार्ट वाइज बनाई गई हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो उनको भी देखकर आप लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ 6 to 10th की मैथ्स के सारे ही चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं तो वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे पाई चार्ट। एक बात और, इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो ग्राफ वाला चैप्टर होता है तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो एक साथ सारी चीज़ ना बता के मैंने एक एक टॉपिक आपको बताया है। जैसे पहले मैंने आपको पिक्टोग्राफ बताया, फिर बार ग्राफ बताया, फिर हिस्टोग्राम बताया, टेलीमार्क्स टेबल बताया। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जहाँ पर स्पीड तेज़ करनी होगी हम तेज़ कर लेंगे। तो इसमें देखिए आपको पढ़ना है सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, सर्कल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, सारे बच्चे सर्कल जानते हैं। ये सर्कल होता है, सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट। अब पाई क्या होता है? पाई एक सिंबल होता है मैथ्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है इस तरीके का, इसको पाई कहते हैं। जैसे कि ABCD कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं, ऐसे ही पाई भी एक सिंबल होता है। और पाई की वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू पर नहीं जाएंगे, अगर कहीं रखनी हो तो ये 22/7 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे मतलब नहीं है, बस पाई चार्ट इसको कहते हैं क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड है। अब हम क्या करते हैं, देखिए कई बार आपने देखा होगा या आप फर्दर आने वाली क्लासेस में देखेंगे, अब अगर नहीं देखा है तो, या आगे अपने जीवन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वहाँ पर आपको कुछ डेटा जो है सर्कल चार्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो सर्कल चार्ट में डेटा को कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, सर्कल में हमको पहले क्या चीज़ पता होती है, हमको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल जो रिलेटेड होता है वो होता है एंगल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सर्कल का जो ये पूरा एंगल होता है, होल एंगल, अगर पूरे एंगल की बात करें तो ये 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अगर पूरा डेटा दिया है तो ये 100% डेटा हुआ, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा टीवी देखना ही पसंद करते हैं, तो पूरा 100% डाटा हो गया, मतलब ये पूरा 100% कवर कर लेगा, सारे लोग टीवी ही देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 10 लोग हैं और 10 में से 5 टीवी देखना पसंद करते हैं जबकि 5 जो है वो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 50% डेटा ये हो गया, 50% ये हो गया, ये हो गया टीवी वाले, ये हो गए गेम वाले। तो परसेंटेज में तो ये हो गया 50% और 50%, और एंगल कितने कितने में डिवाइड हो गया, ये 180 डिग्री हो गया और इधर का भी 180 डिग्री हो गया, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 डिग्री। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर इसी को मैं कहूँ कि अब इसके जो इस घर के जो लोग हैं वो 10 लोग हैं और 10 में से जो है, चलिए थोड़ा सा डेटा को आसान बनाने के लिए 12 कर लेते हैं। अगर 12 लोग हैं तो मैं कहूँ कि 12 में से जो है 3 लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, 3 लोग गेम खेलना पसंद करते हैं, 3 लोगों को घूमना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और 3 लोग जो हैं उनको पढ़ना पसंद है, स्टडी करना पसंद है। तो यानी कि अब ये जो डाटा अगर मैं इस सर्कल में दिखाना चाहूँ तो इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी, ठीक है। ये लोग गेम खेलना पसंद करते हैं क्योंकि 12 को हमने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये गेम खेलना पसंद करते हैं, ये टीवी देखना पसंद करते हैं, ये घूमना पसंद करते हैं और ये स्टडी करना पसंद करते हैं। तो अब डेटा अगर मैं परसेंटेज में कहूँ कि कितने कितने में डिवाइड हुआ तो 25% ये हो गया, 20 इक्वल है क्योंकि 25 और 25, और एंगल में कहूँ तो 90 90 90 90, ठीक है। तो जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो 3 लोगों को दिखाएगा, इसी तरीके से जो 25% होगा वो 3 लोगों को दिखाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वली दिया हो, आपको डेटा जो है कम ज़्यादा भी दिया होता है, तो उसके हिसाब से कई बार बार ग्राफ बनाना होता है, कई बार कुछ और बनाना होता है, क्वेश्चन होते हैं, अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन इसमें है, उसी से मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। एक वो दिया है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो कौन कौन सी चॉकलेट को लाइक करते हैं। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। देखिए, अगर हमें इसके लिए पाई चार्ट बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, ये इसमें दिया है कि कौन कौन से फ्लेवर्स, एक टेबल बनी हुई है, मैं टेबल बना देती हूँ यहाँ पर। देखिए फटाफट से मैं टेबल बना देती हूँ, आप ध्यान देंगे।
ठीक है, ये टेबल मैंने बना दी, इस टेबल में दिया है आपको, क्या दिया है देखिए, टेबल में आपको दिया है यहाँ पर है फ्लेवर्स, ठीक है, यहाँ पर हैं फ्लेवर्स, आपको पता ही होगा, आप भी डिफरेंट तरीके की फ्लेवर्स की चॉकलेट पसंद करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स इन परसेंटेज, मतलब कौन कौन सा स्टूडेंट कौन कौन सा फ्लेवर पसंद करता है वो परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगला है, इतना दिया है, जैसे आपको जब डेटा दिया होगा एग्ज़ाम में तो इतना ही दिया होगा, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर की जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट फ्लेवर की जो चॉकलेट है उसको 50% बच्चे पसंद करते हैं, ऐसा डेटा हमको दिया होगा क्वेश्चन में। वनीला जो फ्लेवर है, ठीक है, वनीला जो फ्लेवर है बहुत बच्चों को पसंद होता है वनीला, उसको 25% पसंद करते हैं। और जो अदर फ्लेवर्स हैं उसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी बचे, बाकी के 25% बच्चे उनको पसंद करते हैं। तो आपको बोल दिया कि जो है इसके लिए पाई चार्ट बनाओ, आपको बोलेगा कि इसके लिए एक पाई चार्ट ड्रॉ करो, इसके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करो, ठीक है। तो हम इसके लिए पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मेन बात यह है कि इसके लिए पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करा जाएगा। देखिए पाई चार्ट एक सर्कुलर ग्राफ है, ठीक है, और पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमको परसेंटेज नहीं, हमको एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। जब हमको एंगल पता होगा तभी तो हम सर्कल में एंगल ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम एंगल यहाँ पर कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब आप एंगल में चेंज करेंगे तभी आप बताएंगे ना कि इतने एंगल जो है इतने लोग जो है चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, इतने वनीला, इतने अदर फ्लेवर्स। तो सबसे पहले काम होता है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। 50% परसेंट मैंने 100 में से 50, यानी कि इसको लिखेंगे 50/100, परसेंट में है तो सबको पहले जो है अपॉन 100 करके लिख लेंगे। ध्यान देना है इसको, कैसे सीखते हैं इसको, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में, ये पहले परसेंट में था, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन माने अपॉन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 50% का मतलब हो गया 1/2, सबको 100 से डिवाइड करना है अगर परसेंट पे दिया है तो, ये हो गया 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये भी हो गया 1/4। तो हमने फ्रैक्शन में तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में डिवाइड करने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं, अभी हमें एक स्टेप और करना है। फ्रैक्शन में डिवाइड करने के बाद हम इसको एंगल में चेंज करेंगे। तो एंगल में चेंज करने के लिए हमेशा फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो वो 180 आ जाएगा, ठीक है। 360 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो 180 डिग्री, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 360, सबको 360 से ही करना है, ठीक है। तो ये 4 जा कटेगा, सॉरी 90 जा कट जाएगा, ठीक है। और ये भी जब 4 से 360 डिवाइड होगा तो यहाँ भी 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों को सर्कल ग्राफ में या पाई ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? 180 डिग्री का एंगल बना के। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे बनाऊंगी, बीचों बीच में सेंटर होता है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये बच्चे चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी का बचा उसको 90 में डिवाइड करना है। टोटल पाई ग्राफ के 3 ही हिस्से होंगे ना, 3 ही चीज़ें दी हैं, तो एक तो सबसे बड़ा हिस्सा 180 डिग्री है, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप एंगल कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पर स्केल की और प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या था दूसरा? वनीला, और यहाँ पर आप लिख देंगे अदर, ठीक है। तो देखने वाले को देखते ही पता चल जाएगा कि ये पाई ग्राफ में क्या क्या ये 180 डिग्री का एंगल है, ये 90 है और ये 90 है। चाहे तो आप एंगल को यहाँ शो भी कर सकते हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल को आप शो भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पाई ग्राफ जो है वो कैसे पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपका एक्सरसाइज में से बताती हूँ, एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है देखिए, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से क्वेश्चन।
A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. एक सर्वे किया गया कि एक शहर में जो है लोग किस किस तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, और उसको एक पाई चार्ट की सहायता से दिखाया गया है। देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि या तो डेटा दिया होगा, आपको जो है ग्राफ बनाना होगा, पाई ग्राफ, पाई चार्ट या बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ या हिस्टोग्राम, या फिर आपको ऑलरेडी जो है पाई चार्ट दिया होगा या कोई भी तरीके का ग्राफ दिया होगा, आपको उसको रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है पाई चार्ट बना हुआ दे रखा है आपको, इस तरीके का इसने पाई चार्ट बनाया है। मैं बहुत अच्छा सर्कल तो नहीं बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का इसने पाई चार्ट बनाया है, देखिए कैसे। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। इसमें ये कह रहा है, इसमें इसने दिखा दिया, देखिए इस तरीके से इसने, यही सेंटर हो गया मान लिया इसका, तो ये इस तरीके से, इस तरीके से और थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर है, इस तरीके से। तो इसने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो है लाइट म्यूज़िक, जो हल्का म्यूज़िक होता है, लाइट म्यूज़िक जो है ये जो है 40% लोग जो है पसंद करते हैं। उसके बाद फोक, जो फोक शास्त्रीय संगीत टाइप का, सॉरी फोक म्यूज़िक जो होता है, यानी कि लोकगीत जो होते हैं, उसको 30% लोग पसंद करते हैं, यानी कि ये 30% है, ये 40%, परसेंट एंगल नहीं बता रही हूँ अभी। उसके बाद जो सेमी क्लासिकल है, सेमी, कुछ शास्त्रीय संगीत में कुछ वैसा वाला भी मिला हुआ, तो उसको सेमी क्लासिकल जो है, सेमी क्लासिकल को जो है 20% लोग पसंद करते हैं, और पूरा प्योर जो क्लासिकल है उसको 10% लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और ध्यान ये भी देना है कि जितना परसेंटेज दिया होगा वो सारा मिला के 100% बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जैसे 40 और 30, 70, 80, 90, 100, तो पूरा सर्कल कवर हो गया और पूरा 100% भी हो गया। अब इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये पूछ रहा है कि आप जो है इन क्वेश्चन का फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, अगर 20 पीपल जो हैं वो क्लासिकल पसंद कर रहे हैं, 20 पीपल, नंबर में 20 है, तो बताइए कि टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ है। तो मान लिया हम मानते हैं लेट टोटल पीपल, मान लिया हमने कहा कि टोटल पीपल मान लिया कि x थे। अब जो परसेंटेज में दिया है क्लासिकल का वो 10% दिया है, क्या दिया है, 10%, यानी कि जो 10% है ना, 10% है इस x का, हमें नहीं पता कितने लोगों का सर्वे हुआ, लेकिन इसके जो 10% लोग हैं वो कितना है, नंबर में वो 20 है, ठीक है। नंबर्स में उसने बताया कि क्लासिकल पसंद करने वाले 20 लोग हैं, परसेंटेज में उसने बताया कि क्लासिकल पसंद करने वाले 10% है। तो ये कह रहा है कि बताओ कितने टोटल लोगों का सर्वे हुआ था जिनके 10% 20 बनेंगे। तो मान लिया x लोगों का सर्वे हुआ, तो 10x का जो 10% है, 10% ऑफ x लिखिएगा, वो 20 है, तो 10, अब इसको वैसे लिखते हैं, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू x इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, तो 10 1 जा 10, 10 10 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200, यानी कि टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ, 200 लोगों का सर्वे हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर है कि सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का म्यूज़िक पसंद किया गया है, तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा ये पसंद किया गया है, तो लाइट म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लाइट म्यूज़िक, ठीक है। तीसरा है, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। अगर 1000 CDs मतलब बनानी है, ठीक है, 1000 CD बनानी है, तो कितना जो है एक टाइप का बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 1000 का ये परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि 40% ऑफ 1000 निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 40% ऑफ 1000 निकालेंगे क्योंकि इतने लोगों के लिए चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 400, यानी कि उस कंपनी को 1000 में से 400 CDs जो है वो लाइट म्यूज़िक की बनानी पड़ेंगी। फोक की कितनी बनानी पड़ेंगी, 30% ऑफ 1000,
ये कैंसिल हो गया 2 0 से, तो 300 उसको फोक की बनानी पड़ेगी। क्लासिकल की कितनी बनानी पड़ेगी? 10% ऑफ 1000, टोटल 1000 बनानी है ना, तो कितनी हो जाएंगी? 100 ये क्लासिकल की बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये कितनी बनानी पड़ेंगी? 20% ऑफ 1000, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 200 कितनी बनानी पड़ेंगी उसको? सेमी क्लासिकल। तो देखिए टोटल 1000 कैसेट्स बन रही है कि नहीं बन रही? 400, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10। तो इस तरीके से अलग अलग उसको इतनी इतनी जो है कैसेट्स बनानी पड़ेंगी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं आपको समझ में आया कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, अपनी बुक को अपने सामने रखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको आप अच्छे से रीड करिए। उसके बाद देखिए कि मैंने कैसे इसका सोल्यूशन बताया है, और आपको 100% ये समझ में ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।